In the next question, two sound waves of wavelength lambda 1 4.08 meter and lambda 2 4.16 meter gives 40 beats in 12 second. Find speed of sound wave. अब देखो जो बीट फ्रीक्वेंसी है f1 माइनस f2, ये कितना दिया हुआ इसमें, ये है 40 बीट्स 12 सेकंड, तो 1 सेकंड कितना होगा 40/12। इसको हमने ऐसे लिख दिया v बाई लैम्डा 1 यानी v अपान 4.08 माइनस v अपान 4.16 इज इक्वल टू 40/12। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 710 आया। देयरफॉर आंसर इज सेकंड वन। In the next question, a liquid drop of radius 2 centimeter is broken into 64 drops. If surface tension of liquid T 0.075 Newton per meter, find surface energy of one small drop. अब इसमें देखो, जैसे मान लो एक ड्रॉप जब 64 ड्रॉप में कन्वर्ट होगा तो नई रेडियस अगर हम निकालेंगे हर एक ड्रॉप का, तो ऐसे वॉल्यूम को कंजर्व करा के लिखेंगे। तो यहाँ से मिलेगा R इज इक्वल टू R/4, तो ये आ जाएगा 2/4 यानी कि 1/2 सेंटीमीटर। अब इसमें जो सरफेस एनर्जी आया स्मॉल ड्रॉप का, इसको कैसे लिखते हैं, T इंटू 4πr²। तो T की वैल्यू कितना है 0.075 इंटू 4π इंटू r² 1/4 इंटू 10⁻⁻⁴। सॉल्व कर लेंगे 0.2355 10⁻⁻⁴। Therefore answer is third one. In the next question, system shown is pulled with a force F is equal to 2 mg. Find the tension in the string. अब जैसे मान लो इसको इधर से खींच रहे हैं, यहाँ पे टेंशन T है, यहाँ पे टेंशन T है। मान लो ये A एक्सेशन से इधर जा रहा है, ये A से ऊपर जा रहा है। अब दोनों पे हम एक्सेशन के लाएंगे, F इज इक्वल टू ma लगाएं तो क्या इक्वेशन बनेगा, 2mg माइनस T इज इक्वल टू 4ma। इसका मास 4m है, इसमें आ जाएगा T माइनस mg इज इक्वल टू ma। तो यहाँ से T कट गया, mg इज इक्वल टू 5ma, तो A इज इक्वल टू आ गया g/5। अब यहाँ से जो T माइनस mg इज इक्वल टू ma, तो इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6mg/5। आंसर इज फर्स्ट वन। In the next question, a boy 60 kg running with a speed v jumps on trolley of 120 kg as shown in figure. Just after jump, system starts moving with a speed 2 meter per second with respect to ground. देखो इसमें जंप करने से पहले जो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम था ये 60 × v था। अब जंप करने के बाद जो ये बॉय प्लस ट्रॉली दोनों एक साथ सेम वेलोसिटी से चल रही आगे, तो जो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जंपिंग के बाद होगा वो कितना होगा 60 + 120 × 2। यहाँ से आपको मिला v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर आंसर इज थर्ड वन। In the next question, internal energy of 2 moles of mole atomic gas at 300 Kelvin will be. अब इसमें देखो जो इंटरनल एनर्जी है इसका फॉर्मूला क्या होता है 3/2 nRT। तो ये हो गया 3/2, n की वैल्यू 2 हो गया, r की वैल्यू 25/3 इंटू टी की वैल्यू 300। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7500 इतना जूल आ जाएगा। Therefore answer is fourth one. In the next question, statement 1, in an adiabatic process work done by gas is this one। तो सही लिखा है, वर्क डन का ये फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा। सेकंड में, if work is done on the gas टेम्परेचर विल इंक्रीज। अब इसमें देखो जैसे फर्स्ट लॉ के हिसाब से अगर हम देखें Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, ये तो जीरो है डेल्टा U। अब ये W वर्क डन ऑन द गैस, जब गैस पे वर्क डन होता है तो वर्क डन बाई गैस पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द गैस निगेटिव, इसका साइन निगेटिव हुआ। अब जब इसका साइन निगेटिव हुआ इसका मतलब डेल्टा U का साइन पॉजिटिव होगा। अब डेल्टा U का साइन पॉजिटिव होगा
इसका मतलब डेल्टा टी पॉजिटिव साइन होगा, इसका मतलब टी इंक्रीज करेगा। देयरफॉर आंसर इज, ये भी सही ये भी सही, देयरफॉर आंसर इज फर्स्ट वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, pressure versus time have same dimension as coefficient of viscosity. सेकंड में coefficient of viscosity is equal to force upon velocity gradient. अब देखो इसमें जो coefficient of viscosity का फॉर्मूला होता है F is equal to eta A into जो velocity gradient होता है dB by dy। यहाँ से अगर हम ईटा की बात करें तो ये F by A अपॉन dB by dy, यानी फोर्स अपॉन एरिया डिवाइड बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट। यहाँ पे एरिया मिसिंग है इसलिए ये तो गलत हो गया, स्टेटमेंट 2 इज गलत है। अब इसमें देखो स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 की बात करें अगर तो यहाँ से देखो फोर्स अपॉन एरिया क्या होगा, ये प्रेशर होगा। dB by dy क्या वेलोसिटी ग्रेडियंट है। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या होता है, यूनिट अगर हम देखें तो ये 1/t के बराबर होगा इसका यूनिट। तो इसका जो यूनिट आएगा ये किसका आ जाएगा, P इंटू टी, इसका मतलब ये सही। Therefore answer is third one. In the next question, match the following. Human speech. अब एक तरह से तो इंफॉर्मेटिव चीज़ें इसको अपन को याद रखना है ऐसे। ह्यूमन स्पीच की जो फ्रीक्वेंसी होती है ये 1 किलो हर्ट्ज के आसपास होती है इस रेंज में। हाई म्यूजिक का जो है इसकी फ्रीक्वेंसी 6 किलो हर्ट्ज। इसके बाद रेडियो का जो होता है ये 20 किलो हर्ट्ज और टेलीविजन का जो है ये 30 मेगा हर्ट्ज। देयरफॉर आंसर इज थर्ड वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Q वैल्यू एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल टू इनिशिएट द एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन। अब इसमें देखो जैसे मान लो ये न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसे दिया एंडोथर्मिक, A+X जो ये Y दिया हुआ, Q एनर्जी निकल रही है। अब इसमें मान लो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो इसमें जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती टकराने वाली कि मिनिमम कितनी काइनेटिक एनर्जी हो ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो सके, तो उसके लिए अपन जानते हैं कि 1 + m1/m2 इंटू जो Q का मैग्नीट्यूड होगा। एक तो एक एंडोथर्मिक में Q निगेटिव होगा तो इसलिए मॉड Q लिखा हुआ है यहाँ पे। अब जो K की वैल्यू होगा ये मॉड Q से बड़ा होगा, Q निगेटिव होगा इसलिए K माइनस Q जो होगा ये पॉजिटिव होगा। देयरफॉर आंसर इज फर्स्ट वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए प्रिज्म mu is equal to cot A/2 फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। अब देखो जैसे mu is equal to sin A plus डेल्टा m/2 डिवाइडेड बाई sin A/2। अब यहाँ से देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos A/2 अपॉन sin A/2। cot A/2 ने cot A को cos अपॉन sin लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू sin A प्लस डेल्टा m/2 डिवाइडेड बाई sin A/2। यहाँ से हमें मिला cos A/2 इज इक्वल टू sin A प्लस डेल्टा m/2, तो यह आ जाएगा π/2 माइनस A/2, ये हो गया A प्लस डेल्टा m/2। यहाँ से मिला डेल्टा m इज इक्वल टू पाई माइनस 2a। देयरफॉर आंसर इज फर्स्ट वन। In the next question, in the circuit shown there is no current in 10 ohm resistance, find the reading of ideal voltmeter। अब इसमें देखो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, R/3 इज इक्वल टू 4/6, तो यहाँ से हो गया R इज इक्वल टू 2 ओम। अब इसमें अगर हम करंट देखें तो करंट कितना होगा, यहाँ से I जो करंट आएगा, ये जो पोटेंशियल जो यहाँ पे EMF लगाया 36 जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखो ये बीच का तो बेकार हो गया। अब ये 2 है, ये 2 आ गया तो 2 और 4 मिला के 6 हो गया, तो ये 6 × 9 डिवाइड बाई 6 + 9, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10 एम्पियर आ जाएगा। देयरफॉर आंसर इज सेकंड वन। ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने बच्चों से कलेक्ट किए थे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और चलो इसी के साथ सबको बेस्ट ऑफ लक आगे के एग्ज़ाम के लिए।
जे एडवांस के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।